अच्छा, आजकल शमीन, लाइक यू सेड, इस फील्ड में कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है, और माशाल्लाह आई बिलीव कि अगर लड़की खुद स्ट्रांग हो, आपको लगे कि वो स्ट्रांग है, तो कोई भी कुछ कहते हुए या सोचते हुए, कोई बात करते हुए वो घबराता भी है। ये जो नया स्लोगन है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे लिए ना ये, मुझे इसलिए इस बात में कोई अट्रैक्शन नज़र नहीं आती, ये जो भी सब चल रहा है, क्योंकि दिस इज़ जस्ट फॉर, जब आपको अपने आप को सिर्फ सेटिस्फाई करना होता है ना, जब आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, तो आप कहीं कहीं जाके बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं। कुछ अच्छा, दोनों साइड बड़ी बैलेंस है। मैं कभी भी एक साइड पे मैं इस वजह से सोच नहीं पा रही कि वो सही है या वो गलत है, क्योंकि दोनों बैलेंस है। क्योंकि ऐसा कुछ हो, जिस बात बारे में बात हो रही है, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप किसी भी, देखिए हर कंट्री में, अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि बाहर के मुल्क में बुरा नहीं होता या ऐसे कोई केसेस नहीं होते जैसे हमारे कंट्री में होते हैं, या क्राइम नहीं होता, हर कंट्री में हर चीज़ है, हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म की मेंटालिटी है। तो अगर हमारी कंट्री में वो चीज़ें हो रही हैं, तो उसको हाईलाइट करके आप क्या साबित करेंगे? कुछ भी नहीं। सिर्फ बोल के आप क्या साबित करेंगे? कुछ भी नहीं। आप करें। आप अगर एक चीज़ को हाइप क्रिएट कर रहे हैं, या आप अगर चाह रहे हैं कि हमें हमारे राइट्स चाहिए, हमें हमारी वैल्यूज़ चाहिए, तो आप उसको, अच्छा, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट एट ऑल। हर चीज़ पे मैं ये भी समझती हूँ कि औरत भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है, और औरतें भी कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं और मर्द भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो अपनी अपनी जगह जब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, और फिर जब आप उसको बैलेंस आउट करके निकल रहे हैं, तो आपको फिर इस तरीके से ना स्ट्रेस नहीं लेना है, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करनी है। तो इस वजह से मैं इसको इतना ज़्यादा मैं नहीं अट्रैक्ट होती इस बारे में। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यार, मुझे लगता है कि कम व्हाट में, आई थिंक मैंने आई ऑलवेज बिलीव दैट आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ तमाम ख़वातीन ने हमेशा ही आगे बढ़ के काम किया है। बीट माई मदर और माई सिस्टर और एनीवन, और इवन माई वाइफ, एनीवन, दे हैव देयर ओन करियर्स एंड दे वेरी होल इन देयर पर्सनैलिटी। और वहाँ हमारे यहाँ तो जेंडर डिफरेंस माना ही नहीं गया। मेरी अपनी फैमिली में माना ही नहीं जाता। हम जेंडर पे बिलीव, मतलब वी बिलीव कि हाँ, लेकिन जेंडर डिफरेंस कोई नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जेंडर की। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये मुश्किल है ये सोचना कि मैं जेंडर डिफरेंस कर सकता हूँ। लेकिन क्या ये हकीकत है कि हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं? बिल्कुल होती हैं। और नॉट नेसेसरीली आई वांट टू टॉक अबाउट मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बट एक बिकॉज आई वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल, और उनसे जो कुछ देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं इस्तेहसाल औरत का ज़रूर होता है, बिल्कुल होता है। देयर इज़ नो डिनाइंग इन इट। होता है, बिल्कुल होता है। डोमेस्टिक वायलेंस की सूरत में होता है, इमोशनल वायलेंस की सूरत में होता है, हर जगह होता है। एट द सेम टाइम औरत को औरत के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जहाँ डिफरेंस आता है वहाँ ये आता है कि औरत औरत के लिए खड़ी नहीं हो पाती है। देखिए, बहुत सिंपल सी मिसाल है कि सास अगर बहू के लिए कुछ ऐसा इल फील करती है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि बहू भी किसी की बेटी है, और एट द एंड वो भी औरत है। तो मुझे थोड़ा सा वहाँ लगता है कि थोड़ा सा मर्दों को तो खड़ा होना ही होना है, और साथ खड़ा होना है, और इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ या डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, उनको तो उठानी है। बट देन आई थिंक ख़वातीन को भी साथ आना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उनको भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहना पड़ेगा, येस यूर अ डॉटर एंड यूर माई डॉटर, और हमारे प्रॉब्लम सेम है, सिमिलर है। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। आई थिंक मैन अ बिट डिफरेंट। तुम और मैं एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं, प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, एंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहाँ पता नहीं उसकी वजह क्या है, लेकिन वहाँ जब शादी होती है तो पोजीशन के बड़े इश्यूज हो जाते हैं। पोजीशनिंग, आई पर्सनली फील इट्स ऑल अबाउट पावर, कि जब किसी जेंडर के पास कोई पावर आती है तो उसका मिसयूज जो होता है वो आम हो जाता है, चाहे वो अपनी ही मुझे मर्द के साथ हो, औरत के साथ हो, या मर्द के पास पावर हो, मर्द ज्यादा स्ट्रांग हो, वो अपनी पावर। देखो, मर्द के पास पावर है ना यार। देखो, अगर हम ये बोलेंगे नहीं है तो हम गलत बोल रहे हैं, हम सही नहीं बात कर रहे। ठीक है, बिल्कुल मतलब हम गलत बोल रहे हैं, हम लोग वो, बट नहीं, वो तो है यार। मतलब बहुत बट मुझे लगता है कि हमारी औरत जो एंड्योरेंस उसके पास है वो दुनिया में कहीं नहीं है। मैं 50 से ज़्यादा मुल्क मैंने देखे हैं, और 50 से ज़्यादा ज़ाहिर है मैं लोगों को इन ममालिक में जानता भी। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, जो एंड्योरेंस हमारी ईस्टर्न ख़वातीन में है, और जो जिस द थिंग्स दैट दे पुट अप विद, अल्लाह ताला रहम करे। वो वेरी सिली पीपल, एंड वुमेन पुट अप विद अ लॉट, एंड थैंक गॉड के
उसके बावजूद भी हमारे यहाँ फैमिली का जो एक थ्रेड है Structure- वो structure कायम वो है, बड़ा strong वो है। कायम है। और फैमिली का थ्रेड मर्द की वजह से कायम नहीं है, औरत की फैमिली वजह का से थ्रेड कायम औरत की वजह से बिल्कुल कायम सही। है। और टू मी, मेरे ख्याल में, मेरी जनरेशन के लिए, मेरे लिए फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आई थिंक सलाम उन खवातीन को, आई होप मैं फैमिली थ्रेड को अपने कायम रखने की बात की, मैं 100% हाँ। नॉट इवन 90 हाँ। 100% अपनी वालदा ऑफ कोर्स को मैं क्रेडिट देता हूँ Yeah. और मैं 100% अपनी बीवी को क्रेडिट देता हूँ एब्सोल्युटली कि इनकी वजह से फैमिली थ्रेड कायम है, वरना नहीं हो सकता। बाहर तो इट्स लाइक औरत ही ठीक है, वो कमा है ही रही नहीं, औरत सही ही है। सीख और रही दूसरा, है। हमारे मजहब को अगर हम देखते हैं, उसमें उसको अगर हम स्टडी करें, फॉलो करें, तो जितना खवातीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेहतरीन आदमी वो है जो अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन सलूक करता है। और बहुत से ऐसे में मिसालें मिलती हैं कि औरतों के कितने ज़बरदस्त राइट्स हैं जनाब। और हमारे पास हमारे बहुत प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, ये देखिए, जिनसे बातें रोकने का दिल ही नहीं कर रहा। मुझे आज मेरे जब ये लगा होता है ना, यहाँ पे जब बोलते हैं ना भाई आगे चलना है, शो ख़त्म करें, मैं सोचता हूँ यार अभी तो बातें ही नहीं हुई, मैं तो बहुत, फिर मुझे एहसास होता है मैं बहुत बोलता हूँ यार। और मुझे कभी कभी मेरे फैंस हैं 2-3 वो भी कहते हैं भाई आप इतना बोलते, दूसरों में बोलने दिया करें। फिर मैं चुप कर जाता हूँ, बिल्कुल यार। ये होता है आपके साथ ज्यादा बोलने की आदत? होता है। नहीं, यहाँ ऐसे दिल करता है कभी बातें करने अच्छा, मैं शायद इतना नहीं बोलता शो पे भी। हाँ भाई, ये But रोज देखा, 15 साल से मॉर्निंग शो कर रहे हैं, रेडियो कर रहे हैं, मैं इतना नहीं बोलता भाई। रेडियो पे बोलो, बट लिसन, सुन तो ले यार। रेडियो पे कोई और बोलने वाला होता है अकेला? लिसन, किस लिए, वही तो बता रहा हूँ। बट समहाउ लोगों को ये बिलीव है कि मैं बहुत बोलता हूँ। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।